हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में कैसा क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, नेचुरल गैस की अगर अपन बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमेशा इस ट्रेंड लाइन को कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है ना। इस ट्रेंड लाइन को आज भी वापस ही आपके बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे है। और अगर आप पिछले 3 दिनों का डाटा देखोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट ले रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कहीं मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड लाइन को हम आगे बढ़ाए तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक ले डेली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। हाँ, अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये जो दूसरा सपोर्ट है हमारा 260 रुपए का, वो देखने को मिलेगा। तो हम पता करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की अगर आप देखोगे तो कल यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिली 5320 से। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी इस मार्केट को बचा रही है क्रूड ऑयल की। आप देख रहे हो ये इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, इसका हम आगे अपन एनालिसिस करेंगे। 2-5 मिनट में आपके एक्स्ट्रा लूंगा। आज अपन बात करते हैं बहुत प्यारी बात पे कि जब चाइना और यूएसए का ट्रेड वार चल रहा है तो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल पे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज जो डाटा की मैं बात कर रहा था आपसे, उस डाटा को बताना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से चीजें हो रही है। दोस्तों, ये डाटा बताने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको थोड़ा सा पता रहे आपको किस प्रकार से अपने चीजें को प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको चीजें पता रहेगी तो आप कहीं किस साइड भी ट्रेप नहीं होगे। तो देखो, जब भी क्रूड ऑयल जो आपको पता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है चाइना, और ट्रेड वार क्या करेगा, लोअर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, मतलब उद्योगीकरण जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो कम होगी, इससे कंजप्शन घटेगा। ट्रेड टेंशन बढ़ेगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होगा, इससे एक रिसेशन का फियर होगा। रिसेशन का फियर होगा तो गोल्ड में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये चीजें दोस्तों, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोंगर यूएसडी होता है तो ट्रेड वार क्या करता है, जब भी यूएसडी स्ट्रोंग होता है तो एक सेफ हेवन माना जाता है। इसके कारण से ऑयल कॉस्टलियर हो जाता है अदर कंट्रीज के लिए और डिमांड कम हो जाती है। अभी खैर अभी नहीं हो रहा है ऐसा, आपने देखा होगा अभी आपका डॉलर वीक है, बट आज से या मंडे से डॉलर में वापस एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। उस कंडीशन में अगर ऐसा भी होने लगता है तो और ज्यादा फॉल हमें क्रूड में देखने को मिलेगा। अब और कुछ हिस्टोरिकल डाटा मैं आपके सामने रखता हूं। जब इनिशियल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाए थे, उस टाइम पे 10% का ड्रॉप हमें देखने को मिला था। फिर वापस क्वार्टर 4 2018 में जब एस्केलेशन हुआ था, दोनों साइड से टैरिफ लगे थे, ग्लोबल फियर लगा था, तो 25% की गिरावट आई थी। फिर वापस मई जून 2019 में 15% का ड्रॉप आया था। तो ये डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इसको ध्यान में रखना। 25% का ड्रॉप भी आ सकता है, स्टार्टिंग में 10% का आया था। तो इसलिए आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो तो अपने हिसाब से ये कर सकते हो। बाकी वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बार कंटिन्यू रहती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस पे क्या इम्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड कम होगी, है ना, इंडस्ट्री से जो आपकी नेचुरल गैस यूज करती है। स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जीडीपी स्लो होगी, जीडीपी स्लो होगी तो ओवरऑल डिमांड जो है वो कम होगी। शिफ्ट होगा यूएस एलएनजी इंपोर्ट्स। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है चाइना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है यूएस एलएनजी इंपोर्ट्स को, और टेरिफ के कारण, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीजन के कारण कहीं ना कहीं यूएस एक्सपोर्ट को हर्ट करेगा। अगर हर्ट करता है तो डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है। रीराउटिंग ऑफ एलएनजी फ्लोस, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा यूएस एलएनजी अदर मार्केट्स में जाएगी। इससे हो सकता है कि ग्लोबल एलएनजी प्राइसेस से डाउनसाइड हमें देखने को मिले, और कहीं ना कहीं स्टॉक पाइलिंग स्टॉप्स हो जाएगी। चाइना स्टॉप कर देगा अपनी जो स्टॉक पाइलिंग करता है, मतलब जो स्टोरेज करता है, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज करता है नेचुरल गैस की, वो कम कर देगा। तो कहीं ना बाइंग प्रेशर हमें रिड्यूस देखने को मिलेगा। ये दोस्तों ये कब होगा, जब यहाँ पर हमें क्लियर पिक्चर चली जाए, दिख जाएगी कि ये जो ट्रेड वार है चाइना और यूएस के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ के लिए रहता है या फिर 15 दिन के लिए रहता है। इससे दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस की, तो आप देख सकते हो 3 इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर हमें दिख रहा है। पहला है 293 रुपये 5 पैसे, दूसरा है 301 रुपये, तीसरा है 306 रुपये और चौथा है 314 रुपये। अगर आज आपका ये नेचुरल गैस 306 के नीचे रहता है तो वापस ये एक बार 300 रुपये का सपोर्ट को टच करना जाएगा, और 300 रुपये का सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता है तो 293 ये इसमें हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर ये एक आप देख रहे हो ये जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला, अगर आज ये 307 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लग गया तो वापस 314 और 314 से 320 के लेवल्स भी दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, क्योंकि एक बार आपको पता है नेचुरल गैस क्या करता है, इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है ना, ऊपर से रिजेक्शन और भी वापस नीचे से
थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 314 से 320, ये तीनों ही लेवल मुझे आज के लिए दिख रहे हैं दोस्तों। डाउन साइड में अगर ये 301 दिखा दिया इसने, पहली सेलिंग हमें देखने को मिली, तो 293 के बाद में, ध्यान से सुनना दोस्तों, 293 के बाद में वापस एक बड़ा डाउनसाइड मूवमेंट भी हम देख सकते हैं। 285 और 282 तक ये आपको लेवल देखने को मिलेगा। अगर ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है 270 भी जा सकता है। तो अगर अपसाइड में जाना है तो 307 रुपये सस्टेन करना पड़ेगा। ये जो हमारा जोन बना हुआ है ना, इस जोन के ऊपर इसको जाना पड़ेगा। उसके बाद में बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना इस जोन का, या फिर अगर मैं प्रिसाइसली देखूँ तो ये इस लेवल का। तो एनी हाउ इसको दोस्तों यहाँ पर 307 से ऊपर 314, 314 से 319, 320 तक के लेवल आ सकते हैं। बट वहां से आपको ध्यान रखना है, वहां से रिजेक्शन मतलब बड़ी गिरावट संभव है नीचे। क्यों संभव है दोस्तों? कि जब भी ये ऊपर से फॉल कर रहा है ना, तो आप देखोगे एक नया लो बना रहा है। पहले ये लो ना बनाया, ये बनाया, और कल ये बनाया, और आज हो सकता है दोस्तों नया लो बना दे। तो ये था नेचुरल गैस का। क्रूड ऑयल की अगर अपन बात करें तो ये जिस प्रकार से यहाँ पर इस सपोर्ट को मैनेज कर रहा है, यहाँ से अगर दोस्तों धीरे धीरे अपसाइड जाता है तो क्रूड ऑयल वापस आपका 5389 का लेवल दिखा सकता है। 5389 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, आप देख रहे हो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से पहले भी 3 बार रिजेक्शन आ चुका है इस प्रकार से, पर गनीमत ये रही कि इस लो को ये कोई ब्रेक नहीं कर पाया ये रिजेक्शन। ये यहाँ पर सेलर्स भले हावी थे, बट इस प्राइस को इसके नीचे धकेल नहीं पा रहे हैं। तो जब तक इस प्राइस के नीचे 50505100 इसके जिस जोन में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे अगर गिरावट आएगी क्रूड ऑयल में तो वापस ये जो लेवल है हमारा 4800 तक का भी हमें देखने को मिल सकता है। और धीरे धीरे अगर बाइंग आती है इस प्रकार से तो हो सकता है पहला 5320 से 5395 के लेवल आपको ये दिखा सकता है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये आज का डिटेल था दोस्तों। और अगर इसको अपसाइड में जाना है तो मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ। ये एक जोन बना हुआ है 5255 के ऊपर रहता है, तो 5320 पहला रेजिस्टेंस और दूसरा 5395 का रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डाउन साइड में एनी हाउ इसको ये जो लेवल है आपका, इसको अगर ब्रेक करता है 5111 तभी जाके हम समझेंगे कि यहाँ से गिरावट आएगी और ये जो गेप बनी हुई है 5038 की इसको फिल करेगी। और दोस्तों लास्ट में आपको बता दूं, नेचुरल गैस का कल डाटा आया था, उसमें भी डाटा नेगेटिव है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।